कैसे हो विद्यार्थी दोस्तों। एचके कूल ज्ञान शिक्षण परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एचके और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एचके कूल ज्ञान। नो ड्रामा, नो बयान, ओनली ज्ञान। विद्यार्थी दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सरकार गुजरात और भारत सरकार के द्वारा अलग अलग सरकारी स्पर्धात्मक परीक्षाएं ली जाती है, जैसे कि जीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, क्लर्क, पुलिस, आर्मी, टेट, टाट, एनी एग्जाम्स। और ये सब सरकारी स्पर्धात्मक परीक्षाओं में हम जानते हैं कि गुजराती और हिंदी ग्रामर 30% पूछा जाता है और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हो तो वो हिंदी और गुजराती के व्याकरण में है। तो आज मैं आपके लिए हिंदी और गुजराती दोनों के लिए महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक संज्ञा और उसके प्रकार लेकर आया हूँ। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और प्रेस आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए संज्ञा किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो संज्ञा यानी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण या भाव की क्रिया का निर्देश करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आसान भाषा में समझे कि कोई किसी व्यक्ति का नाम, वो लड़का हो या लड़की, किसी वस्तु पदार्थ का नाम, कोई गुण का नाम या हमारी जो भावना है, हमारी जो फीलिंग है, उसका नाम का बोध कराने वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी याद रखना है किसी भी बराबर जीवित या निर्जीव चीज वस्तु का नाम। संज्ञा यानी किसी भी चीज वस्तु का नाम। यहाँ हम जान सकते हैं कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, वो कोई भी चीज वस्तु हो, बराबर इंसान हो, इंसान का नाम हो, कोई सजीव चीज हो, कोई निर्जीव चीज हो, किसी भी सजीव या निर्जीव चीज का नाम यानी संज्ञा। उदाहरण से आप अच्छी तरह समझोगे, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, यहाँ मेरे किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का नाम नहीं है। पास, वो भी किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का नाम नहीं है। एक, वो तो एक संख्या है क्रियापद है, तो बाकी क्या बचा, कलम। तो कलम यानी कोई वस्तु का नाम है जिससे हम लिखते हैं, तो यहाँ कलम वो क्या बना, संज्ञा। तो तुम्हारे परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि वाक्य में से संज्ञा पहचानिए, तो आप इस तरह बराबर किसी भी वाक्य में से संज्ञा को पहचान सकते हो, जिसके अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। तो चलिए ये संज्ञा के 5 प्रकारों को बारी बारी एकदम आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निर्देश करे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ऐसा कि कोई शब्द से हमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का या किसी एक जगह का नाम पता चले तो वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर देखें हम तो अजय, राधा, साइकिल, किताब, मुंबई, भारत, ये सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अजय, राधा, व्याख्या में देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, तो अजय, राधा किसी व्यक्ति यानी लड़का लड़की के नाम है, बराबर। इसी तरह साइकिल, किताब क्या है, किसी वस्तु के नाम है। मुंबई, भारत, वो क्या है, किसी स्थान यानी किसी जगह के नाम है। यानी आपको याद रखना है किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का निर्देश करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है संपूर्ण जाति की बात है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति, वस्तु का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ बराबर जो शब्द से हमें संपूर्ण जाति का पता चले, बराबर उसकी जो संपूर्ण जाति है उसकी पूरी जात का पता चल जाए, ऐसे शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप उदाहरण से अच्छी तरह समझोगे, जैसे आदमी, औरत, गाय, बकरी, गांव, शहर, ये सब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, तो कि आदमी, औरत, बराबर जब हम आदमी, औरत बोलते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का, औरत का या स्त्री का नाम नहीं है, पूरी दुनिया की जितने भी आदमी, औरत है सबकी जाति बताता है। इसी तरह गाय, बकरी,
बराबर, किसी एक प्राणी का नाम नहीं है ये, बराबर। वो गाय अमेरिका की हो, वो गाय भारत की हो, वो बकरी ऑस्ट्रेलिया की हो, कहीं की भी हो सकती है, लेकिन गाय बकरी बोलने से उसकी पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और गांव शहर, बराबर, गांव शहर बोलने से वो अमेरिका का गांव हो, भारत का गांव हो, कहीं का भी गांव शहर हो, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं है गांव शहर का, तब तक वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे हमें उसकी पूरी जाति का बोध होता है। एक बात ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इतना ही फर्क है। अगर आदमी औरत को नाम दिया जाए, आदमी तो अजय, औरत तो राधा, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। किसी गांव शहर को नाम दिया जाए, जैसे राधनपुर, बराबर, शहर तो मुंबई, अगर तुमने गांव शहर को नाम दे दिया तो वो शब्द व्यक्तिवाचक बन जाएगा, और जब तक उसको नाम नहीं दिया तब तक वो हमारे लिए जातिवाचक शब्द रहेगा। तो चलिए अब हमारा संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है उसकी ओर जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का निर्देश करे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस शब्द से हमें किसी धातु या द्रव्य यानी कि प्रवाही का बोध होवे, वो सब शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, घी, ये सब शब्द देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसे पता चला? तो सोना, चांदी, लोहा, व्याख्या में देखिए, जो शब्द किसी धातु, तो सोना, चांदी, लोहा क्या है? धातु है। इसी तरह पानी, दूध, घी, वो सब क्या है? द्रव्य यानी कि प्रवाही है, तो इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। हमारी चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन जरूर दबाएं। संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का निर्देश करे उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम ही देखिए, समूह यानी ग्रुप। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या उसके वस्तु के पूरे समूह का यानी कि उसके ग्रुप का पता चले उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे कि भीड़, झुंड, सेना, सभा, मेला, पुस्तकालय, ये सब समूहवाचक संज्ञाएं। कैसे हैं? तो भीड़ के अंदर 1, 2, 5 आदमी नहीं होंगे, बहुत सारे आदमी होंगे। झुंड, किसी जानवर का अगर झुंड है तो उसमें 2-4 लोग नहीं, प्राणी नहीं होंगे, बहुत सारे जानवर होंगे। सेना, जैसे भारत की सेना, अमेरिका की सेना, तो सेना में 2, 4, 8, 10 लोग नहीं होते, हज़ार, लाखों लोग होते हैं। सभा, किसी नेता ने अगर सभा का आयोजन किया तो सभा में 2, 4, 5 लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, उनका पूरा ग्रुप होगा, पूरा उनका समूह होगा। मेले में भी हम देखते हैं हज़ारों लोग जाते हैं। पुस्तकालय में तुम जाओ तो वहाँ 2-4 बुक्स नहीं होगी, बहुत सारी बुक्स होगी। तो याद रखिए, जिस शब्द से बराबर किसी वस्तु के पूरे समूह का, ग्रुप का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा है। हमारा पांचवा और आखिरी प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का निर्देश करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जिस शब्द से कोई चीज़ या पदार्थ की अवस्था, उसकी दशा, बराबर, या हमारी इंसानों की जो भावनाएं, जो फीलिंग है, उस फीलिंग का पता चले, ऐसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे प्रेम, नफरत, बचपन, बुढ़ापा, कड़वास, मिठास। बराबर, प्रेम, नफरत क्या है? वो हमारी भावना है, हमारी फीलिंग है। तो जितनी भी हमारी फीलिंग है वो सब शब्द भाववाचक संज्ञा में जाएंगी। बचपन, बुढ़ापा क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था, दशाएगी, बराबर। जैसे बुढ़ापा, बराबर, बचपन आता है, जवानी आती है, बाद में बुढ़ापा आता है। इसी तरह तुम कड़वास, मिठास, ये देखो, ये क्या है? किसी पदार्थ की दशा है। कोई चीज़ कड़वी लगती है, कोई चीज़ मीठी लगती है, तो मिठास, कड़वास, नमकीन, ये सब शब्द रहेंगे वो भाववाचक संज्ञाएं। तो आज के वीडियो में हमने संज्ञा और उसके 5 प्रकारों को एकदम आसान भाषा में समझा, जिससे आपको संज्ञा पहचानने में, संज्ञा के प्रकार पहचानने में आसानी होगी। तो ये इस पूरे वीडियो में हमने भाववाचक संज्ञा खास आपको याद रखनी है और संज्ञा के 5 प्रकारों को अच्छी तरह आसान भाषा में समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स।